शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारा सौभाग्य है ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी प्रतिभावान व्यक्तित्व जो मम्मा बाबा की पालना लिए हुए साकार में, जी हाँ, साकार में ब्रह्मा बाबा मम्मा की पालना लिए हुए ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे सामने हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन गाथा के रूप में कि कैसे उन्होंने अपने बचपन से आज इतनी लंबी यात्रा तय की। ऐसी प्रतिभावान, दिव्यता से ओतप्रोत, रमणीकता से ओतप्रोत हमारी दीदी अवधेश दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ था? बड़ी सौभाग्य का दिन है जब मैं अपनी जीवन की गाथा को याद करती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि मेरा लौकिक जन्म आगरा शमशाबाद में हुआ। आप बचपन में भगवान किसे मानते थे? मैं बचपन में, आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं जब बहुत छोटी थी, मात्र 6-7 वर्ष की होंगी, मैं भगवान के साथ खेलती थी। कौन से भगवान? कभी राम के साथ, कभी श्री कृष्ण के साथ, कभी दुर्गा के साथ, कभी विष्णु के साथ। माने ऐसा मैं अनुभव आपको सुनाती हूँ। जैसे ये शाम का टाइम है तो बादलों में दिखाई देते हैं ना पूछ राम के, कृष्ण के, देवियों के, तो उनसे मैं बातें किया करती थी। और जब रात्रि को मैं सोती थी तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं चारपाई सहित ऊपर जा रही हूँ। बचपन में? बचपन क्या में उम्र होगी? 6-7 वर्ष की। साक्षात्कार कहें उसे? हाँ, साक्षात्कार कह सकते हैं, या देवी देवताओं से बहुत प्यार था। तो मैं रात में खेलने के लिए जाती थी और सवेरे अनुभव करती कि मैं चारपाई सहित मैं नीचे आ गई हूँ। ऐसा मेरा बचपन बीता। माना भगवान के प्रति निष्ठा थी, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जैसे भगवान आपको मिला ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, उस समय क्या उम्र होगी? आप कैसे मिला ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आपको? कि जब मात्र मैं 8 वर्ष की आयु थी तब मैंने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था। और इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था कि मुझे देश की सेवा करनी है और आपके साथ रहना है। तो उन्होंने मेरे को पत्र लिखा, हस्ते लिखित पत्र आया। अच्छा, इंदिरा गांधी की? इंदिरा गांधी जी का, जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने कहा ये बहुत आयु छोटी है, अभी बड़ी हो जाओ फिर देश की सेवा में लगना, मैं आपको बुलाऊंगी। तो ऐसे बात करते करते लौकिक माता जी को ज्ञान मिला था उसी बीच में। और लौकिक माता जी इस बात को बहुत चैलेंज के साथ कहती थी कि भगवान आ चुके हैं। अच्छा। भगवान आ चुके हैं। तो मुझे पता नहीं, ऐसा अनुभव होता था कि भगवान तो ऊपर रहते हैं, ये निराकार और ये, तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि भगवान तो ऊपर रहते हैं और मैं भगवान से रोजाना मुलाकात करती हूँ और ये कह रही कि आ चुके हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन हमारी लौकिक माँ इतनी भावना वाली थी, बहुत भक्ति पूजा पाठ करती थी, रामायण का रोजाना पाठ करती थी। और घर के अंदर में जो भी पंडित पुजारी, जो भी श्रद्धावान आते थे, उनका बहुत सम्मान करती थी, भोजन खिलाती थी। हमारे लौकिक घर में रोजाना भंडारा चलता था। साधुओं को, संतों को, गरीबों को, सबको भोजन खिलाते थे। मानो एक घर ही ऐसा था जिसमें रोजाना सब्जी पूरी बनती रहती थी। अच्छा। सवेरे 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक। और घर के अंदर में गाय, भैंस और हाथी, घोड़े, ऊंट। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी हजारों गांव के जागीरदार थे, हजारों गांव थे। गांव के शमशाबाद के पास एक गांव है, कोलारी गांव, उसके वो प्रधान थे। केवल एक किलोमीटर का रास्ता शमशाबाद और कोलारी। तो उस बीच में हमारे पिताजी को किसी ने सर्वोदया लीडर बना दिया। सर्वोदया लीडर। जी जी।
तो सर्वोदय लीडर में क्या भूमि दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, इसका बड़ा महत्व होता है। तो हमारे पिताजी यही सेवा करते थे, सबकी सेवा करते थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 बहनें और 4 भाई। सभी ज्ञान में? सभी ज्ञान में सभी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में अकेली हूँ। बाकी फुल तो सरेंडर। हाँ, फुल सरेंडर में अकेली हूँ, और बाकी तो ज्ञान में सभी हैं, सहयोगी सभी हैं। पहली बार आपका मधुबन कब आना हुआ? मैं फर्स्ट चांस आई 1968 में, जब साकार बाबा थे। उससे पहले लौकिक माँ के साथ, मुझे इतनी मेमोरी में नहीं है, लेकिन लौकिक माँ के साथ मैं 4-5 साल की थी, तो मम्मा से मुलाकात माता जी ने की थी। माउंट आबू में? माउंट आबू। तो उस समय आप क्या थे? उस समय छोटी थी, मैं आई थी, लेकिन इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई 4-5 साल के बाद, फिर 68 में साकार बाबा से मुलाकात करने 24 जून और 1968 में आई थी। 1968। तो मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर के मन में आई, क्योंकि हमारी लौकिक माँ ने ये कहा था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं। मम्मी को ज्ञान कहाँ से मिला था? मम्मी को ज्ञान आगरा से मिला था। आगरा से मिला था। जब आगरा महेंद्र भाई सब थे, विमला बहन जी थी, वहाँ सत्संग चलता था, तो माता जी जाती थी, क्योंकि आगरा हमारा घर है। और आप मम्मी को देख कर आई? और मम्मी ने देख करके नहीं, मम्मी ने हमको जोर जबरदस्ती से लाया। मतलब हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। देश की सेवा करना और डॉक्टर बनने का संकल्प था कि सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, हम डॉक्टर बने, क्योंकि हमारा बड़ा भाई डॉक्टर है। तो उस संकल्प से हमारे मन में भी था, वो आई स्पेशलिस्ट था। हमने कहा हम मेंटल स्पेशलिस्ट बनेंगे। लोगों के दिमाग खराब होते हैं, और दिमाग से सारा कारोबार होता है। अगर दिमाग ठीक तो सब काम ठीक। इसीलिए बचपन में हमने लेटर लिख दिया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जी। तो ये समर्पित होने का भाव कब आपके मन में आया? जब मैं साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा से 1968 में मुलाकात की, तो आपको वंडरफुल बात बताएं कि बाबा ने, मैंने सबसे पहले बाबा की परीक्षा ली। अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई थी, तो सबसे पहले मैंने परीक्षा ली। बाबा, साकार बाबा पांडव भवन के कमरे के आगे आंगन में सबसे मुलाकात करते थे। अच्छा। तो हमारे साथ आगरा शमशाबाद से 50-60 की पार्टी आई थी, जिसमें कुछ माताएं और भाई लोग आए थे। तो माताओं की 2-2 की लाइन थी। उस लाइन के पीछे मैं तो तैयारी के साथ नहीं आई थी, जो मैं कपड़े पहनती थी वही पहन के आई। तो फ्रॉक पहनती थी, फ्रॉक सूट। उस समय पर मैं झालर वाली फ्रॉक पहने हुई थी, और मैंने अपने मन में ये सोचा कि अगर ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान आते हैं, तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो जाने जाननहार है, वो मुझे अवश्य पहचान जाएंगे अगर मैं उनके काम आऊँ। तो मैंने संकल्प लिया कि हे भगवान, मुझे सबसे पहले आप प्रसाद खिलाना। टोली खिलाते थे ना बाबा, अपने हाथों से। अपने हाथों से। तो मैंने कहा कि मेरे को सबसे पहले खिलाना, तो मैं समझ जाऊंगी कि भगवान ने मुझे पहचान लिया है। मन ही मन आपने कहा? मन में ही सब बातें मन में ही चल रही थी। तो भगवान ने मुझे पहचान लिया है, तभी तो मुझे पीछे से बुलाकर सबसे पहले टोली खिला रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने संकल्प लिया। पीछे बैठी थी? सबसे खड़े थे। अच्छा। 2-2 की लाइन में। अच्छा। तो मैं भी खड़ी हो गई सबसे पीछे, और सबसे पीछे खड़े होकर के मैंने यही संकल्प लिया कि अगर आपके मैं काम आ सकूं, सेवा में सहयोगी बन सकूं, तो आप मुझे सबसे पहले प्रसाद खिलाएंगे। तो बाबा ने मुझे पीछे से बुलाया और सबसे पहले प्रसाद खिलाया। और आप जानते हैं कि मानवीय मन बड़ा ही शंकालु होता है। मेरे मन में ये शंका पैदा हो गई कि जरूर मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई है, और छोटी बच्ची समझ करके बाबा ने मुझे बुला लिया है। तो संकल्प तो बाबा ने पूरा किया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे मन में शंका पैदा हो गई। लेकिन फिर क्या होता है, शाम के टाइम बाबा 6:30 बजे से डाइट क्लास लेते थे, मेडिटेशन और
मेडिटेशन हॉल में, नहीं हिस्ट्री हॉल जी, हिस्ट्री हॉल में साकार बाबा के टाइम पर हिस्ट्री हॉल था। तो 6:30 बजे मैं गई। फिर मैंने अपने मन में सोचा, जब ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठे तो मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, आप कैसे आते हो ब्रह्मा के तन में, एक झलक तो आप दिखा दीजिए। अगर आप एक झलक दिखा देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप के तन में भगवान आते हैं। तो आपको बताया, आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे वैसे लाल लाइट पूरा चक्कर लगाने लगी ब्रह्मा बाबा के, उनके और चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते, और फिर धीरे धीरे सिमटते 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 तिलक के माफिक सेट हो गई, और वो मुझे लाइट देती रही। ये साक्षात्कार हुआ आपको? ये साक्षात्कार हुआ, लाइट देती रही, माना इतनी लाइट देती रही कि मेरी आंखें बंद हो गई, मैं ट्रांस में चली गई। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, बाबा की महावाक्य शुरू हो गए, लेकिन मेरे कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई आकाशवाणी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा था। क्या चल रही थी आपको समझ में नहीं आया? कुछ नहीं समझ में नहीं, कि बस थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी कि आकाशवाणी हो रही है, लेकिन मेरे को तो वही लाइट दिखाई दे रही है, बाबा दिखाई दे रहे, लाल लाइट जो तिलक के माफिक थे ना, भव्य साक्षात्कार हो रहे थे। वो साक्षात्कार हो रहा था। उसी मस्ती में मैं इतनी खोई हुई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ रहा था। और पौना घंटा जब बाबा की महावाक्य चलते रहे और मैं आंख बंद करके उसी मस्ती में मस्त थी। बाबा की महावाक्य पूरे हो गए, लाल लाइट हो गई, जो भी कुछ हुआ, मतलब मैं जब आँख खुली मेरी तो मुझे ऐसा अनुभव कि क्लास में कोई नहीं है, मैं केवल अकेली बैठी थी। और एकदम सहम करके फ़ौरन उठी और मैं अपने कमरे में गई, और रात भर मुझे वही दृश्य दिखाई देता रहा, साक्षात्कार वाले वही सीन। फिर सवेरे मैं उठती हूँ तो तैयार होकर के, जब हम शमशाबाद में क्लास में जाते थे तो वहाँ पर 7 बजे क्लास शुरू होती थी, तो हम उसी हिसाब से गए। यहाँ जब मैं हिस्ट्री हॉल में आती हूँ तो 7 बजे हाउसफुल, अच्छा, एकदम हाउसफुल, और मैं सबसे पीछे बैठी थी। पीछे बैठ करके मैं भगवान से कह रही, ही भगवान, मैं तो आई थी आपका अनुभव करने, आपसे दृष्टि लेने, आपसे शक्ति लेने, लेकिन मैं तो पीछे बैठी हूँ, मैं आपसे दृष्टि कैसे लूँगी। लेकिन भगवान, आप तो भगवान हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबको क्रॉस करके मैं आगे बैठूं। सही बात। मुझे तो आगे बैठना है क्योंकि मुझे आपसे दृष्टि लेनी है, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना भगवान, आप मुझे आगे बुला लीजिए। अच्छा, ये अंदर ही अंदर आपका ये अंदर ही अंदर चल रहा था, आप मुझे आगे बुला लीजिए। तो आपको वंडर लगेगा कि बाबा के महावाक्य चल रहे थे, और चलते चलते बाबा ने कहा कि जो पीछे बच्ची बैठी है ना, उसको आगे बुलाओ। अच्छा, मुरली चलाते चलाते, अच्छा, जो पीछे बच्ची बैठी है उसको आगे बुलाओ। तो आगे कुमार का दादी और गुलजार दादी और दीदियाँ ये लाइन में बैठे थे। बाबा ने मुझे बुलाया और दादी से कहा, बच्ची थोड़ा खिसकना, गुलजार बच्ची थोड़ा खिसकना, और छोटी बच्ची को आगे बैठाओ। अच्छा, साकार बाबा, साकार बाबा ने तो वो मुझे आगे बैठाया। आगे बैठ करके मैं बाबा से बराबर दृष्टि ले रही हूँ, महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्ची जो बाबा महावाक्य सुना रहे हैं ना, वो सुनाने के बाद तुम इनको रिपीट करना स्टेज पर बैठ के, बाबा भी सुनेगा। ये बाबा ने कहा, बाबा भी सुनेगा, और तुम स्टेज पर बैठ के रिपीट करना। अब तो मेरे दिमाग के ताले खुल गए। इधर तो मैं दृष्टि लेने के लिए बैठी थी, लेकिन रियली मुझे मुरली का पढ़ती थी सेंटर में जाके तो कुछ समझ नहीं आती थी। वो हाथ से लिखित होती थी, तब ऑफिशियल टाइपिंग नहीं होती थी, तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं पढ़ती नहीं थी, समझ में नहीं आती, मैं जाती भी नहीं थी, बस दृष्टि का मजा ले रही, बस दृष्टि का आनंद ले रही थी। लेकिन जब बाबा ने कहा तो मैं लिखती भी रही, याद भी करती रही और दृष्टि भी लेती, तीनों काम एक साथ चल रहे थे मेरे बाबा के डायरेक्शन के अनुसार। तो जैसे बाबा की मुरली पूरी हुई
वैसे ही बाबा साइड गेट पे खड़े हो गए और मेरे से बच्ची बैठो और मुरली रिपीट करो। तो 7-8 पॉइंट मैंने रिपीट किए। अच्छा। लेकिन बाबा को पहली इतनी बार। पहली बार जिंदगी वाह, जिंदगी वाह, वहीं से शुरू हुई। वाह जिंदगी वाह, वहाँ से शुरुआत हो गई कि मैंने 7-8 पॉइंट सुनाए, बाबा को पसंद आए, सबको पसंद आए। दादियों ने, बाबा ने ताली बजाई और फिर बाबा ने कहा कि बच्ची जितने दिन तुम यहाँ रहोगी ऐसे रोजाना मुरली सुनाओगी। तो बाबा ने मुझे मास्टर मुरलीधर बना दिया। तब मैं 13 वर्ष की होके, मतलब 14 में लगी थी। मैं 10th बोर्ड का एग्जाम दे के आई थी। ये बाबा का मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार था और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था। तो मेरा रियल अलौकिक जन्म तो 24 जून 68 ही है। वैसे मैं ज्ञान में माताजी के द्वारा कभी कभी आश्रम पर जाना 62 से शुरू किया। 62 से? हाँ, बचपन से ही? बचपन से। और मेरा जो शारीरिक जन्म है वो 52 में हुआ। 52 में 10 साल की थी तब से मैंने क्लास ज्वाइन करना। जैसे बहनें आती थी, परमानेंट तो वहाँ कोई बहनें नहीं रहती थी। हमारी लौकिक माता जी। आपको कोर्स किसने कराया? किसी ने नहीं, बाबा ने कराया। बाबा से जो हुआ कोई कोर्स डायरेक्ट मुरली सुनने जाते थे। कोई कोर्स मतलब ज्ञान था ही नहीं। बाबा ने जो सुनाया वही हमने सुना। लेकिन आपको वंडरफुल बात बताएं, जब हम मधुबन में 7 दिन रहे तो बाबा ने हमारा ऐसा कोर्स कराया कि आप सुनेंगे तो वंडर लगेगा। सबसे पहली बात, अपने हम बड़े भाई को लेटर एड्रेस दे के आए थे कि भैया हमारा 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो आप रिजल्ट हमारा पोस्ट कार्ड पर लिख देना और इस एड्रेस पर भेज देना। उसने जो पोस्ट कार्ड भेजा वो सीधे साकार बाबा के हाथ में आया। अच्छा, रिजल्ट आ गया? रिजल्ट। और रिजल्ट में हमने फर्स्ट डिवीजन पास किया। क्या बात, बहुत सुंदर। 10th बोर्ड का फर्स्ट डिवीजन पास करके तो उस पोस्ट कार्ड को देख करके बाबा ने हमें बुलाया कि आगे वाली बच्ची को बुलाओ। तो जब बाबा के कमरे में हम गए तो बाबा ने कहा बच्ची खुशखबरी सुनाओ। जी बाबा सुनाइए। बैठो, अच्छे से सुनाऊंगा। तो बाबा बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अच्छे से सुनाऊंगा, बैठो। आपको पता नहीं है कि वहाँ पर आया है लेटर? आपको नहीं पता ही? मुझे थोड़ी कुछ मालूम। तो बाबा के हाथ में लग गया था वो? तो बाबा के डायरेक्ट हाथों में आया, मुझे तो पता ही नहीं। बस बाबा ने कहा खुशखबरी सुनाओ। जी बाबा, बैठो। बैठ गई। अच्छी बच्ची तुम ये बताओ तुम कौन सी क्लास का एग्जाम दे के आई हो? मैं कहा बाबा 10th का एग्जाम दे के आई हूँ। तो बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है? रिजल्ट ही बाबा ने बताया। अच्छा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा बाबा मेरा लक्ष्य मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो बच्ची बहुत अच्छा लक्ष्य है, जिसकी बहुत जरूरत है। अब देखो दुनिया में कितनी बीमारियां हो रही हैं और डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं। बच्ची बीमारियां तो बढ़ती जा रही है। आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं और बाबा तुम्हें भेजेगा, वहाँ बोर्ड लगवा देगा रूहानी हॉस्पिटल। अच्छा, ये साकार बाबा के सब थे। बाबा ने कहा बच्ची स्टेमिना है तुम्हारे अंदर सेवा करने की, डॉक्टर बनोगी तो उसके लिए तो बहुत बड़ी स्टेमिना चाहिए। तो बाबा मेरे को पेशेंट को देख करके चक्कर आ जाती है, ब्लड देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, किसी पेशेंट में हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति है। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हें ऐसा डॉक्टर बनाऊंगा कि कहीं किसी प्रकार की चीरा फाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अच्छा। तो बाबा ने 15 मिनट में बैठा करके मुझे रूहानी डॉक्टर बनाने की ट्रेनिंग दी। अच्छा, अच्छे से। तो 3 बातें समझाई कि बच्ची रूहानी डॉक्टर में तो कुछ भी चाकू हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा, कोई काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी। देखो तुम एक संकल्प करना, पावरफुल संकल्प करना कि इसकी ये बीमारी है, ये बीमारी ठीक हो जाए। दृढ़ संकल्प करना। बच्ची फिर बच्ची क्या करना कि तुम दृष्टि देना,
एकदम मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इस आत्मा के अंदर ये बीमारी है। मैं संकल्प देती हूँ और दिव्य दृष्टि के द्वारा ऑपरेशन कर रही हूँ, इसकी बीमारी एकदम ठीक हो जाए। अच्छा, 2 वरदान मिल गए। ये वरदान दिया। तीसरा कि जो भी तुम्हारे पास हो, अमृत पान करा देना, फल दे देना, प्रसाद दे देना, उसको दवाई समझ के देना। ये दवाई का काम करेगा, दान पुण्य के संस्कार। ये दवाई का काम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर तुम्हारे सामने कोई किसी प्रकार की बीमारी आए, उसमें कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बाबा बैठा, चिंता मत करो। मतलब शुरू से ही मतलब बाबा ने आपके मुझे तैयार बाबा ने ही किया। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुई हो। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा आप मुझे भेजेंगे कहाँ? ग्वालियर भेजूंगा तुम। तो बाबा मैं पिताजी से पूछ के नहीं आई हूँ, पिताजी को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा। और अगर मैं नहीं गई घर तो पिताजी बहुत नाराज होंगे मेरे ऊपर भी और माता जी के ऊपर। तो बाबा ने कहा तेरे बाप को तो ऊपर वाला बाप देख लेगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें सीधे में ग्वालियर भेज। मतलब बाबा ने मुझे ट्रेंड करके सीधे ग्वालियर डॉक्टर बना के भेज दिया। 68 में आप फिर ग्वालियर चली गई, तब से आप वहाँ का सारा कारोबार संभालने लगे। ग्वालियर की सेवा करती रही। फिर मैं जून में आई थी, जुलाई अगस्त में रक्षाबंधन आता है। हमारे लौकिक पिताजी बहुत नाराज हो रहे थे। तो माताजी से कह रहे थे कि अवधेश को तुमने कहाँ भेज दिया। माताजी नहीं बता रही थी कि माउंट आबू गई है। माताजी ने ये कहा वो नानी के यहाँ गई है, कहीं पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, आ जाएगी। तो पिताजी नानी के यहाँ आए। फिर कहा कि नहीं मिली है तो बुआ के यहाँ गई होगी, क्योंकि आगरा में सारे रिलेशन वाले हैं। अच्छा। तो बुआ के यहाँ गए, बुआ के यहाँ गए तो नहीं मिली है। तो माता जी मौसी के यहाँ गई होगी, आ जाइए चिंता मत करो। देखिए उसमें अभी तक नहीं आई है, स्कूल में एडमिशन होना है, क्योंकि मेरा 10th बोर्ड के बाद मुझे आगरा कॉलेज में एडमिशन लेना था। इंटर बराबर जी, हमारा लौकिक भाई पढ़ता था। तो इंटर में एडमिशन लेना तो पिताजी को चिंता हो रही थी कि जब रक्षाबंधन के टाइम पर मैं गई घर, पिताजी बहुत क्रोध में थे, बंदूक लेके लेटे हुए थे कि अगर अवधेश आएगी माता जी ने रक्षाबंधन पर जरूर आ जाएगी, तो अवधेश आएगी मैं उसको शूट कर दूंगा। रियली में बंदूक लिए थे? रियली वो तो प्रधान थे गाँव के। अच्छा, बंदूक रहता था, लेके रखते थे। अच्छा, सोते जाते उनके साथ तो चलते फिरते, बंदूक रहती थी। तो उनका पहले अवधेश को शूट करूंगा, फिर तुम्हें शूट करूंगा, फिर मैं शूट हो जाऊंगा। अच्छा। माता जी को बहुत चिंता हो गई। तो उस पोजीशन में बाबा ने जो मेरे को उपहार कहो, वरदान कहो, या मेरे जीवन के हिसाब से तैयारी कहो, बाबा ने पहले कर। मैंने साकार बाबा से कहा बाबा हमारी खुद की कपड़े की दुकान है, आप क्यों इतना दे रहे हैं हमें? मैं तो एक सेट दे दीजिए आप, काफी है, फिर हम ले लेंगे ऐसे ही कपड़े। बहुत मना किया, बाबा ने हमें सेट दिया। तो बाबा ने हमारे कुंडल, अंगूठी, चूड़ी, पायल सब रखवा ली। अच्छा, सब निकलवा के रखवा दिए। और अच्छा। हमें सफेद ड्रेस लेकर भेजा। अच्छा। और कहा कि बच्ची जब तुम घर जाओ तो इसी ड्रेस में जाओ। लौकिक घर इसी ड्रेस में। जी जी जी। तो इस ड्रेस ने इतना कमाल किया जी, इतना चमत्कार है कि क्या बताएं। हमारे पिताजी बहुत गुस्से में थे, और जब हम गए तो इस ड्रेस में गए, कोई हमें पहचान ही नहीं पाया। हमारा शमशाबाद का कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाया कि अवधेश आई है। अच्छा, फरिश्ता जानता था, फरिश्ता ड्रेस इसको कहते हैं। पहचान ही नहीं पाए। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे वैसे अपने घर में गए, तुम्हारे पिताजी साइड कमरे में सो रहे थे, लेटे हुए थे, छोटी बच्ची बहन थी उसको लेके, वो हमें नहीं पहचान पाए। कौन वाइट ड्रेस में आ गई? कहा हमारे यहाँ विमला बहन जी, सुधा बहन जी, सत्या बहन जी आया करती थी। अच्छा। तो पिताजी ने कहा छोटी बहन से कि गुड्डी चाहो तुम अपनी मम्मी को बुला के लाओ, है ना, बड़ी बहन जी आई। साड़ी पहन के तुम बड़े लगने लगे, सूट पहन छोटे लगते थे, साड़ी पहन के बहुत बड़े लगने लगे। जाओ बहन जी को बुला के ना, बड़ी बहन जी आई।
जी। जब हमारी माता जी आई हम्म। और उसने देखा तो एकदम वो तो दंग रह गई और हम्म। इतने अफसोस में कि मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं, कहाँ छिपाऊं। अच्छा। तुम्हारे पिताजी तो ऐसे कह रहे हैं। हम्म। मैंने कहा कोई डरने की बात नहीं है माता जी, जिंदगी में एक बार मरना होता है। कि जैसे ही मतलब माता जी ने देखा तो माता जी बहुत चिंतित हो गई कि इसको कहाँ छिपाऊं, हैं कहाँ ताले में बंद कर दूं। पिताजी को इसके पिताजी को पता पड़ गया तो बस वो तो मारा मारी हो जाएगी। बहुत टेंशन में आ गई थी। लेकिन जैसे ही माता जी का मैंने रूप देखा तो मैंने बड़े नशे से, जैसे बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, ऐसी भावना को लेकर के माता जी चिंता क्यों करती हो, मरना जीवन में एक बार होता है, अगर मर भी जाएंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा। मम्मी को बोला आपने? हाँ, निश्चिंत रहो। ये बात मेरे पिताजी ने सुन ली और सीधे आए। वो तो इतने नशे में, इतने खुशी में, वो मरना मारना भूल गए बेटा, क्योंकि मेरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा। कहीं से भी आते तो अवधेश बेटा गिलास पानी लाना, अवधेश बेटा खाना लाना, अवधेश बेटा। घर की लाडली आप ही थी? बहुत प्यारी थी, क्योंकि मेरी एक बहन थी, उसकी बहुत पहले शादी हो गई थी, फिर 2 भाई थे, चौथा नंबर मेरा था। और बहुत प्यार था पिताजी का, इतना माताजी का प्यार नहीं, इतना पिताजी का प्यार था। तो बस वो तो ऐसे डांस करने लगे कमरे, बेटा कहाँ गई थी, इतने दिन के लिए क्यों चली गई थी पापा? हाँ, खूब खुशी में नाचने लगे। तो मैंने कह दिया मैं तो माउंट आबू गई थी, नानी के यहाँ गई थी, फिर वहाँ से पार्टी जा रही थी आगरा से, सो मैं भी चली गई। बेटा तो कह के जाना चाहिए, मैं नानी के घर ढूंढने गया, बुआ के घर ढूंढने गया, फिर मौसी के यहाँ ढूंढने गया, पागलों की तरह भटकता रहा। तो बोल नहीं सकती थी क्या? हाँ, बता के जाना चाहिए। पूछ के नहीं जा सकती थी क्या? पूछ के जाते तो भेजते नहीं थे, हमें पता है। तो उस पोजीशन में आपको बताएं, बहुत कोशिश की, क्योंकि पिताजी सर्वोदय लीडर थे और हजारों गांव तो अपने ही थे, हजारों वो भूमिदान और अन्नदान और ये सब चलता रहता था। तो मेरे को बहुत कोशिश की कि मैं सर्वोदय लीडर बन जाऊं, मैं सेवा में लग जाऊं, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। जब नहीं स्वीकार किया तो पिताजी ने सारी सभा बुला ली, मतलब पूरे खानदान की सभा, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, भैया जी, जो भी सभा के 250 लोग घर में आ गए। अच्छा। स्कूल के टीचर भी आ गए, जितने भी स्कूल के टीचर के, इसको देना भूत प्रवेश कर गया है और देखो ये शमशाबाद छोड़ करके वहाँ चली गई है, ये ब्रह्मा कुमारी बनने जा रही है। तो सब लोगों ने मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने अच्छे से पिताजी को, सबको 250 लोगों को लेक्चर पे लाया कि कैसे भगवान पढ़ा रहे हैं, और इस संकल्प को लेकर के सब लोग मुझे समझाने लगे। तो मैंने कहा मुझे अब पढ़ाई नहीं पढ़नी है और मुझे पढ़ाना है, मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ानी है। खैर बहुत प्रेशर डाला, 8 दिन तक 10 दिन तक मुझे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको वंडरफुल बात बताऊं, मैं 1 साल मैंने बहुत संघर्ष किया। पिताजी ने आगरा कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया, फर्स्ट ईयर चलते फिरते मैंने पूरा किया, क्योंकि ड्रेस देख लिया था ना, तो उसमें थोड़ा से तो सब ड्रेस चेंज करा दी। और ड्रेस तो एक ही थी, एक ही साड़ी थी और रंगी रंगी ड्रेस और बढ़िया बढ़िया ड्रेस, क्योंकि मुझे पहनने करने का शौक़ था। तो बढ़िया बढ़िया ड्रेस टेलर के द्वारा अच्छे अच्छे कपड़े बना दिए। तो मैं 10-12 दिन रही, और जैसे मैं देखती कि पिताजी कहीं चले गए हैं, मैं चुपचाप चली जाती थी आगरा सेंटर पे, फिर वहाँ से ग्वालियर, फिर ऐसे 10 बार मैं भागी हूँ घर से। अच्छा। मैं फिर इंटर में जब आ गई तब तो सारी किताबें बॉक्स में रख करके सीधी ग्वालियर आ गई, कि आगरा तक तो पिताजी लेफ्ट राइट करते, ग्वालियर थोड़ी उन्होंने देखा है। तो मैं ग्वालियर चली गई और वहाँ फिर ईश्वरी पढ़ाई में मैं लग गई। ये मेरे बचपन का बाबा का वरदान रहा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जाते जाते हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। क्या ट्रेनिंग दी कि हमें बाबा ने, हमें तो नहीं मालूम था कि बाबा अब हमें द्वारा नहीं मिलेंगे, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानता है। तो बाबा ने हमारा परिचय प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी से बहुत अच्छा करा दिया। अच्छा। हमारा हाथ पकड़ के बाबा ने प्रकाशमणि दादी के हाथ में दिया कि देखो ये बच्ची आगरा से आई है
और बच्ची का भविष्य बहुत ऊंचा है, इस बच्ची का ध्यान रखना। अच्छा। इतना बाबा ने कहा, इस बच्ची का ध्यान रखना। और साथ ही आपको वंडर लगेगा कि हम जब आए थे तो ग्वालियर में सुकर्मा बहन जी रहती थी, जो दिल्ली की सुकर्मा बहन जी रहती थी, वो उनके साथ हम आए थे। तो बाबा ने सुकर्मा बहन को तो अपने पास रख लिया कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है तो इसको तो यहीं रहने दो और बच्ची पार्टी लेके तुम जाओ। माना जो बड़ी बहन जी थी उनको तो बाबा ने रोक लिया और पार्टी लेके हमें भेजा। अच्छा। तो अब हमें तो ट्रेन में बैठना भी नहीं आता था। हम तो शमशाबाद से आगरा तक आते थे, ट्रेन बस जब आए माउंट आबू तभी बैठ के आए। अब ट्रेन में बैठना, ट्रेन में पार्टी लेके जाना, टिकट दिखाना, टिकट किसे कहते हैं, हमने तो टिकट खरीदी नहीं थी। इनोसेंट स्थिति थी, पता नहीं। हम छोटे थे, पहली बार आए थे। लेकिन क्या हुआ कि सुकर्मा बहन जी को रोक लिया और सुकर्मा बहन जी ने टिकट हमें दी नहीं। हमें कुछ पता ही नहीं और हमें कुछ मालूम नहीं टिकट लेके जाना होता है। तो हम तो बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। अब यहाँ से बैठ गए तो इसमें सिरोही में टीटी आया कि टिकट दिखाओ। मैंने कहा हमारे पास नहीं हो, माता आई हुई उनको लेके आई हुई। हमने बहन जी ने उनको दे दी होगी टिकट, हमें तो कोई टिकट नहीं दी है। तो वो ऊपर सो रही थी। मैंने कहा भैया बहुत थकी हुई है, वो जो माता जी है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप 1 घंटे के बाद आना, वो उठ जाएगी तो टिकट दिखा देगी। टिकट मेरे पास नहीं है, रियली मुझे मालूम ही नहीं था। तो 1 घंटे के बाद आप आना। 1 घंटे के बाद वो आया तो मैंने माता जी से पूछा, मैंने कहा माता जी तुम्हारे पास टिकट बहन जी ने दी है कि नहीं? मेरे को तो कोई टिकट नहीं दी है। देनी चाहिए, तुम ही उनके साथ रहती हो। तो नहीं, मेरे को तो कोई टिकट नहीं दी है। मैंने कहा बाबा अब टिकट नहीं होगी तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, पैसे भी नहीं थे। लेकिन बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें आगरा जाना है, आगरा से फिर ग्वालियर जाना है, तो टिकट का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। मैंने क्या करूं? तो देखो बाबा ने मुझे क्या तरीका बताया, टचिंग कराया, एकदम टचिंग, कि अभी तुम सबसे पैसे इकट्ठे कर लो, है ना, कहाँ के? अजमेर तक की टिकट की। तो थोड़े से में आ जाएगी तो ये टीटी फ्री हो जाएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने सबसे पैसे इकट्ठे किए। अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ टिकट घर है, ये भी नहीं मालूम। तो मैंने पूछ लिया, मारवाड़ जंक्शन आता है ना फिर, तो यहाँ मारवाड़ जंक्शन पे गाड़ी रुकती है 15-20 मिनट, और यहाँ टिकट मैं अजमेर तक की ले सकती हूँ। छलांग लगा करके, अब छोटी तो थी, 13-14 वर्ष की आयु क्या होती है, जल्दी से प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा के फटाफट बता रही है, भाई से पूछ लिया, तो मैं टिकट ले आई। ये टिकट लेते हुए टीटी ने मुझे देख लिया कि ये अभी यहाँ से गई है और टिकट इनको मिल नहीं रही थी, ये टिकट लेके आई है। तो पूरी 50 टिकट ले आई और 50-50 रुपए की टिकट, उस समय बहुत सस्ती थी, 50-50 रुपए की टिकट आ गई। अब जैसे ही गाड़ी चलने को होती है तो नीचे खड़ा होकर टीटी बोलता है कि आप इधर आना ज़रा नीचे। मैंने कहा मैं नीचे क्यों आऊँगी, अब गाड़ी चलने वाली, आप आओ ना ऊपर में। तो नहीं नहीं नीचे आओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी नीचे, फिर गाड़ी चल रही तो कौन चढ़ेगा, तो आप आइए ना। टीटी कहता है अभी क्या लेके आई हो आप? मैंने टिकट लेके आई हूँ। कहाँ की? मैंने कहा अजमेर की। क्यों? मैंने कहा माता जी के पास टिकट थी, भूल आई है, देख लो टिकट तुम्हारी है आने जाने की। अगर आपको विश्वास न हो तो कोई आपके पास तरीका हो तो पूछ लो, मैं तो पहली बार आई हूँ। और बहन जी ने टिकट इनको दी नहीं, टिकट उनके पास रह गई है। सारी पार्टी को नीचे उतारो। अच्छा। सारी पार्टी को नीचे उतारो। मैंने क्यों उतारा? फिर क्या नशा चढ़ा मुझे, मैंने क्यों उतारे? टिकट है मेरे पास, कि टिकट आपने यहाँ से ली है। मैंने हम चढ़े ही भाई साहब यहीं से हैं। सही बात। रियली बाबा बोलता है, बाबा ने टच कराया एकदम, हम चढ़े यहीं से हैं। आपको क्या प्रूफ है कि हम आबू रोड से चढ़े हैं? सही बात। देखने में तो बहुत छोटी है, बोलने में दिमाग तो बहुत तेज है। मैंने कहा बता दीजिए हम क्यों उतरे यहाँ? हम उतरेंगे अजमेर में। अच्छा, आपने बोल दिया। हम उतरेंगे अजमेर में। अजमेर तक निश्चिंत होके गए,
एकदम निश्चिंत हो। अब टिकट तो अजमेर तक की है, गाड़ी तो वही जाती है आगरा तक, अब अजमेर से तो कोई तरीका नहीं है। फिर अजमेर में वो टीटी दूसरे टीटी से कह गया कि इनके पास अजमेर तक की टिकट है, ये आगरा की सवारी है, इनसे टिकट पूछना। अच्छा। तो अजमेर का टीटी आया, अजमेर का टीटी आया, उसने कहा बहन जी आपके पास अजमेर तक की टिकट है, अजमेर उतर जाइए। मैंने भाई साहब आगरा उतरेंगे। क्यों? मैंने कहा आगरे के हैं हम, अब अजमेर के थोड़े ही है। और भाई साहब देखो मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, आप मेरी हेल्प करेंगे? अच्छा, प्यार से बहुत प्यार से मेरी हेल्प करेंगे। हमारी बड़ी बहन जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो भूल से उन्होंने हमें टिकट देना भूल गई, और हम बिना टिकट, हमें पता नहीं है कि टिकट किसे कहते हैं, हम तो पहली बार आए हैं, तो आप मेरे बड़े भैया हो ना। इतना पानी पानी हो गया टीटी, इतना पानी पानी हो गया। तो कहने लगा ठीक है जाओ, किसी को मत कहना कि मेरे पास टिकट नहीं है। कहना छुट्टी दे दिया। हाँ छुट्टी दे दी, मतलब सहज हमारी यात्रा हुई। और ये बाबा ने हमें सारी ट्रिक सिखाई, हम फिर इतने पहलवान बन गए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तब से हमने यात्रा का शुभारंभ अच्छे से कर दिया। दीदी जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय आप कहाँ थी, आपकी मनोस्थिति क्या थी? हाँ वो वंडरफुल स्थिति है, क्योंकि बाबा को मैंने कई पत्र लिखे थे, बाबा ने रेस्पॉन्ड भी दिए, 2-4 पत्र मेरे पास थे। लेकिन अचानक में ही जब बाबा गए तो रात के 1-2 बजे का समय था और बाबा चले गए। तो हमारे महेंद्र भाई साहब तो थे आगरा में, और हमारे पास ट्रांस में जाती हैं सत्या बहन जी, जो अभी पिछले साल ही चली गई हैं। उनका बहुत क्लियर पार्ट, जैसे गुलजार दादी का पार्ट है ना, ऐसे ही सत्या बहन जी का पार्ट ट्रांस में बहुत अच्छा। तो भाई साहब के पास जब फ़ोन आया तो भाई साहब ने कहा कि अवधेश बहन तुम सत्या बहन जी के पास जाओ, दूसरे सेंटर पर थी और 2-2:30 बजे का टाइम था, जाओ पूछ के आओ, ट्रांस में जाएं और बताएं कि ऐसा खेल तो नहीं हो रहा है, कोई परीक्षा तो नहीं हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा को तो कोई बीमारी नहीं थी, पहले कुछ भी पता नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं 2:30 बजे नीचे से लश्कर इंद्रगंज चौराहे से ऑटो में बैठ कर अकेली में ग्वालियर तानसेन नगर गई, रात को ही 2:30 बजे। तब उस समय का वातावरण बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं गई और मैंने जब घंटी बजाई, सत्या बहन जी ने खोला, तो मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बाबा चले गए हैं, आप थोड़ा बताइए। तो ट्रांस में हाँ अवधेश बहन बाबा चले गए हैं। उनको भी पता हो गया था? ट्रांस में दिखा दिया ना बाबा ने उनको। पहले से पता नहीं था उनको? नहीं पहले से कुछ नहीं पता था उनको, पता ही दिखाया उनको। हमने पूछा तब वो गई, तब बताया कि चले गए और बाबा की ये पोजीशन है। तो फिर हमने बता दिया भाई सबको। तो सत्या बहन जी भी चली गई फटाफट बस में बैठ करके आगरा। अच्छा। और भाई सब भी चले गए माउंट आबू, विमला बहन जी भी चली गई, हम तो ग्वालियर में अकेले रह गए, क्योंकि सत्या बहन जी थी दूसरे सेंटर पे थी, मैं लश्कर में मेन सेंटर पे थी। चले गए, तब हमें बहुत रोना आया, और बहुत रोना आया तो हमने कहा सब चले गए, हम ही रह गए, अब पता नहीं क्या है कैसे है। सो जब हम रो रहे थे सो बाबा ने हमें बहुत अच्छा सीन, पहला मतलब जीवन के इतिहास का हमारे एक नया प्रश्न तैयार हुआ कि बाबा ने हमें ट्रांस में खींच लिया। उसी समय ग्वालियर में अपने सेंटर पे आ गए तो उसी समय खींच लिया, और खींच करके बाबा क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पूरा बर्फ़ की सिल्ली पर बाबा लेटे हुए हैं और फूलों की माला, भीड़ है बेशुमार और सब। लेकिन तब हमें इस बात का बहुत इंतज़ार था, काश हम कब जाएंगे ट्रांस में। ट्रांस का पार्ट इतना अच्छा होता है, समय ध्यान की पार्ट की बहुत महिमा हो रही थी, तो हम 8-8 घंटे 6-6 घंटे ऐसे योग करते थे सेंटर पे कि हम ये ट्रांस में जाके देखें। लेकिन बाबा ने जो हमें अनुभव कराया वो ये अनुभव कराया कि हमें ऐसे लिफ्ट नहीं दी कि हम फ़ौरन जा कर के बाबा से बात कर लें, देख लें। क्या किया, पहाड़ियाँ चढ़वाई हमसे। अच्छा। माउंट आबू की पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, कमर थक रही है, पैर दर्द कर रहे हैं। और फिर बाबा ने सारा सीन दिखाया माउंट आबू का, और वो दिखाते दिखाते 1 घंटा हो गया।
तो हम भोग लगा रहे थे बाबा को, और तो सारी क्लास के भाई बहन बैठे हुए थे और हम ट्रांस में चले गए अचानक, और बाबा ने सारा दृश्य दिखाया। 1 घंटे का समय हो गया तो हमारे भाई बहन थोड़ा, कोई थाली बजाए, कोई ताली बजाए, कोई कुछ बजाए कि बहन जी नीचे उतर के आए। हम बहुत देर के बाद आए और हमने सारा सीन सुनाया, परंतु हमें क्या एहसास हुआ कि अगर हम वहाँ से नहीं आते तो वहीं रह जाते हम, तब क्या होता। तो मरने से तो हर कोई डर लगता है। मैं कहा बाबा हमने देख लिया ट्रांस का पार्ट, अब हम कभी आपसे नहीं कहेंगे कि हम ट्रांस में जाएं। प्लीज़ बाबा एक आशीर्वाद, एक वरदान दे दीजिए कि हम आपसे ऐसे योग में बात करते रहें। सो आपको वंडर लगेगा। आज तक बाबा का वो वरदान फलीभूत है। बाबा ने कहा बच्ची बाबा बाबा कहोगी, बाबा तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये बाबा ने वरदान दे दिया। शुभ वरदान चल रहा है। अब बाबा से बात करनी होती है, बस बाबा कहा और बाबा हमें बुला लेते हैं या बाबा हमारे सामने आ जाते हैं, और जो हमें पूछना होता है उसका रेस्पॉन्स हमको मिलता है। हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और सबको विश्वास के साथ कहते हैं कि हम तो मात्र निमित्त हैं, सारा कारोबार हमारा बाबा कर रहा है। तो इतनी बड़ी जोन आप संभालती हो तो अंदर में यही फीलिंग रहती है कि बाबा जो है बिल्कुल निश्चिंत, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। कोई टेंशन नहीं है, ना धन का टेंशन है, ना जन का टेंशन है, ना स्थान का है, ना भवन निर्माण का है, ना प्रोग्राम का, ना किसी प्रकार का। मतलब जिस डाली पे बैठ जाओ वो डाली अपना। और ये जो डाली की बात आपने कही है ना, सो बाबा ने हमें वरदान दिया। पहले साकार में ही, साकार में ही वरदान दिया कि बच्ची तुम बाबा की बन रही हो ना, लेकिन कभी सोने की डाली को पकड़ के मत बैठना। तुम्हें चक्रवर्ती बनना है, तुम्हें उड़ता पंछी बनना है, तुम्हें सेवा करनी है। सो तुम कितनी भी अच्छी डाली हो, हीरे की डाली हो, लेकिन तुम्हें पकड़ के नहीं बैठना है। इस साकार बाबा ने कहा था। साकार बाबा ने, साकार बाबा ने मुझे ज़िंदगी की सारी ट्रेनिंग दे दी, और तो देते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, लेकिन साकार बाबा ने ये बात वरदान में दे दी कि तुम्हें किसी भी डाली को पकड़ के नहीं बैठना है। चाहे सेंटर कितने भी अच्छे हों, कितने भी सुंदर हों, कितने भी सक्षम संपन्न हों, मेरे एक जगह मन लगता ही नहीं है। 4 दिन यहाँ, 8 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, ऐसे मैं घूमती रहती हूँ और बाबा कार्य कराते रहते हैं। सेंटरों में ऐसे बहनें जो आती हैं रहती हैं, उनका कोई ऐसी परिस्थिति, पर्सनल कोई ऐसा आपको समस्या आपके पास आती है, तो आप किस भाव से, किस भावना से उनको संतुष्ट करके भेजती हो? देखिए, मेरे अंदर में 3 संकल्प रहते हैं। पहली बात, मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, एक छोटी ब्रह्मा कुमारी नहीं, मैं भारत माता हूँ। मुझे भारत को संतुष्ट करना है, केवल इस सेंटर की बात नहीं है, मुझे भारत को चलाना है। तो मैं सबकी माँ हूँ, छोटी की, बड़ी की, अपनी की, बाहर की, वरना पूरे भारत माना भारत। मैंने देखा अभी कुछ समय पहले आप कहीं गए थे तो वहाँ पर मतलब एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही जा रही, यार आप मस्ती में डांस कर रही हैं, सबको अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जी। तो पहले तो ये दृष्टिकोण रहता है। दूसरा, मेरे अंदर ये भावना रहती है कि अगर मैं छोटे से परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाई तो बड़े परिवार को कैसे करूँगी, देश को कैसे संभालूंगी, विश्व को कैसे संभालूंगी। तो मैं अपने दिल और दिमाग को बाबा के समान लेके चलती हूँ कि बाबा सारे विश्व का मालिक है ना, और मुझे ही बनना है, बाबा के समान बनना है। और जब बाबा मुझे मिला है और बाबा मेरे साथ है, तो मैंने दिल को छोटा क्यों करूँ। बड़े दिल के बड़े बच्चे, बड़े दिल वाले के बड़े बच्चे हैं। हाँ, तो उस भावना से जब मैं कोई भी कार्य करती हूँ, बाबा मेरा हर संकल्प पूरा करता है। और जो भी बहनें आती हैं, जैसे कोई बीमारी लेके आती हैं, आज तक कोई भाई बहन से पूछो, मैंने नहीं कहा होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बीमारी के लिए मैंने कोई ठेका लिया है क्या, मैंने कभी किसी को घर नहीं भेजा। कितने कोई हम सेवा किसी से लेते नहीं हैं, डिमांड हम करते नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैं रह रही हूँ वैसे उनका अधिकार है, छोटे बड़े उनका अधिकार, उनका भी घर है, तो मैं कभी किसी से डिमांड नहीं करती।
कि तुम ये दो, बीमारी का दो, परेशानी का दो, ये घर जाओ, ऐसा करो। सारा मेरा परिवार है, मुझे सबकी सेवा करनी है और देने वाला बाबा बैठा है। मैं अपने आज तक के इतिहास में मैंने लौकिक में भी कभी भी पिताजी से पैसा नहीं मांगा। बाबा ने भरपूर किया। मैं अधिकार से लिया। चाबी मेरे पास है, गोदरेज यहाँ रखी है, निकाले, बता दिया, बस चोरी नहीं की। पिताजी ये पैसा लेके जा रही हूँ, 500 निकाल लिए, 1000 निकाल लिए, इसके लिए निकाल लिए, बस मांगा नहीं है। तो ऐसे बाबा से कहती हूँ, ये काम करना है, भवन बनाना है, फंक्शन करना है, यहाँ जाना है, और इतना पैसा चाहिए और इससे ज़्यादा भी चाहिए। बाबा कर भी देता है। सुनो, ये बाबा कमरा है ना, इस कमरे में 500 रुपये डालती हूँ, 5 लाख दे देना इसके बदले। यही रहता रियली। अभी 5 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख। जब ज़रूरत पड़ेगी 5000 डाल लें, 5 करोड़ दे देना। ऐसे हिसाब रखती हूँ मैं। अच्छा, ये सच्चा बिजनेस। हाँ, बीज तो बोना पड़ेगा ना, बिना बीज बोए तो कुछ मिलता नहीं है। ये ले लो और इतना दे देना। और बाबा देता भी है। देता है, संकल्प की जवाबदारी मेरी है, लेकिन बाबा मुझे देता है। और बाबा ने मेरे से कहा है कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब तुम चिटकी डाल दिया करो। पैसा चाहिए, सामान चाहिए, साधन चाहिए, ये चाहिए, चिटकी डाल दिया करो। तो वो तो जवाबदारी अपनी बनती है ना। संकल्प ही नहीं करेंगे तो वृक्ष कैसे तैयार होगा। दीदी, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? 2 शब्द। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। कहीं किसी प्रकार से टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेंशन आए तो आप केवल ब्रह्मा कुमारी को देखना और सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय भगवान का दिव्य अलौकिक कर्तव्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चल रहा है और वहाँ डायरेक्ट भगवान आके पढ़ा रहे हैं। अगर ये अनुभूति करनी है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अवश्य आप आए, अपना हिसाब का समय लेकर के। टेंशन फ्री, यहाँ अटेंशन की टैबलेट खिलाई जाती है और सब प्रकार के टेंशन से मुक्त कराया जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अपने जीवन में प्रभु प्यार के संग में रहकर, प्रभु वरदानों के संग में रहकर अपने जीवन निर्वाह करना, समर्पित जीवन क्या होता है। इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि हम सदा बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह कैसे रहें। आज दीदी अवधेश दीदी के जीवन गाथा से हमें मिला कि कैसे हम बेफिक्र होकर अपने जीवन निर्वाह को, छोटी सी बच्ची समझकर, आज भी इतनी एजेड हैं फिर भी अपने आप को छोटी सी बच्ची समझती हैं और अपने जीवन को सदा ही निमित्त निर्माणचित होकर निर्मल वाणी बनकर चला रही हैं, खुद भी चल रही हैं और दूसरों को भी चला रही हैं। ऐसी दिव्य आभावान व्यक्तित्व के साथ आज इस एपिसोड में आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आ रहा हो, ज़रूर अपने जीवन में परिवर्तन लाए और इस संसार को परिवर्तन करने में योगदान दें। फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ नए एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके कुसुम बहन है और मैं कोटरा नेहरू नगर भोपाल सेंटर से 29 साल से सेवाएं दे रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमारी दीदी जी अवधेश बहन जी, हमारी उम्र दीदी जी को लगे और सदा हम आगे बढ़ते रहे। संगम युग पर हम उनकी छत्र छाया में पलते रहें और दीदी जी सदा स्वस्थ रहे और ऊर्जावान रहे। आगे हम बढ़ते रहे, दीदी जी की छत्र छाया में रहें। हमारी शुभ आशाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके प्रताप भाई है और मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गए ज्ञान में चले हुए। ये जो पहली बार कोरोना आया था उसमें हम लोग नेहरू नगर सेंटर से एक ग्रुप बना के और जगह जगह सेवाएं करी। वहाँ पे हम लोगों ने थानों में करी, ट्रैफिक वालों की करी, रास्ते में जो खड़े हुए थे पुलिसकर्मी थे उसमें, और कुछ फ़कीर लोग थे, नगर निगम कर्मचारी थे, उनको भोजन, चाय, पानी, साथ साथ बाबा का संदेश भी हम लोग देते रहे। लोगों को पूरा परिचय दिया। लोगों को जिस भी थाने में जाते थे, जितने भी स्टाफ के लोग रहते थे, उनको बाबा का परिचय देते थे हम लोग।
और साथ साथ सेवाएं भी करते थे। इतने 3-4 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू सेवा की, लेकिन बाबा की कुछ ऐसी आशीर्वाद रही, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। बगैर मास्क के घूमते थे और सेवाएं करते थे, तो हमको कभी कुछ कोरोना नहीं हुआ। लेकिन जब लास्ट में कोरोना समाप्त हुआ तो फिर मेरे को कोरोना हो गया। मैंने जांच करवाई, मेरे को पॉजिटिव आया, तो डॉक्टरों ने बोले 5 दिन का आपका ट्रीटमेंट है, आप 5 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और 5 दिन आप होम आइसोलेशन हो जाइए। तो मैंने 5 दिन का ट्रीटमेंट लिया, उसमें काढ़ा वगैरह भी लिया, दवाइयाँ भी ली। सुबह अमृत वेले उठ के कोरोना की पिटाई लगाया करता था मैंने बोल दिया कोरोना को, आप गलत जगह आ गए, यहाँ से चले जाइए आप। 5 दिन का डॉक्टरों ने टाइम दिया, अगर 5 दिन आप नहीं गए तो छठे दिन से फिर मैं आपको नीम का जूस पिलाया करूँगा। उसके बाद फिर मैंने नीम बुलवाई, तो नीम देख के ही कोरोना भाग गया। छठे दिन मेरे को चांस ही नहीं मिला नीम पिलाने का। और छठे दिन के बाद मैंने जब चेक करवाया तो पता चला मैं नेगेटिव हो गया हूँ। तो फिर छठे दिन के बाद तो फिर मैं बाहर निकला हूँ, तो अभी तक सेवाएं चली रही हैं हमारी फील्ड के अंदर कोरोना की। और हमारी जो कुसुम दीदी है, उनकी भी बहुत हमको मदद मिलती है और हमारी कुसुम दीदी फुल सहयोग करती हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने खूब सहयोग किया। जिनको खिलाना है प्रताप भाई, ले जाओ, खाना बना के खिलाइए, आप जो कुछ चाहिए आप सेंटर से बनवा के ले जाओ। तो इस तरीके का हम लोगों ने देखा, रास्ते में बेचारे फ़कीर लोग बहुत भूखे मर रहे थे, बहुत कचरे में थे, सामान बीन बीन के खा रहे थे। तो हम लोग सेंटरों से सब सामान बनवा के, भोजन वगैरह बनवा के, और पूरे भोपाल के अंदर हम लोगों ने बहुत सेवाएं की। हमारे को अवधेश दीदी का बहुत सहयोग मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है। हम बाबा से यही दुआ करते हैं कि हमारी अवधेश दीदी की जो उम्र है वो 1000 साल रहे। हम उनकी छत्र छाया में पलते हैं, उनका हर कार्य में हमको सहयोग मिलता है। और बस बनाने में भी हमको दीदी ने बहुत सहयोग किया है। दीदी ने बोला प्रताप भाई, आप भोपाल जोन का नाम रोशन कीजिए, पूरी दुनिया में जाके सेवाएं कीजिए। बड़ी फिराक दिल से बोलती है दीदी, जहाँ आपको प्रताप भाई सेवा मिलती है आप जाइए और सेवाएं कीजिए। तो ऐसी अवधेश दीदी को हम बहुत दिल से दुआएं देते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हर कार्य के अंदर हमारी दीदी जो है सबको सहयोग करती है, पूरे जोन को सहयोग करती है। जिस भाई को, जिस बहन को जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, तो अवधेश दीदी हमारी सहयोग करती हैं। हम उनकी छत्र छाया में पलते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं और जो भी दीदी हमको सेवाएं बोलती है हम कभी मना नहीं करते हैं दीदी को। और हम भी दीदी को जैसा बोलते हैं, हमारी दीदी अवधेश दीदी कभी हमको किसी प्रकार की ना नहीं करती। हमने तो देखा हमारी अवधेश दीदी इतनी सेवाएं करती हैं, इतनी सेवाएं करती है कि मैंने आज तक अपने इतिहास के अंदर इतनी सेवाएं करते हुए किसी भी जोन इंचार्ज को नहीं देखा, न किसी टीचर्स को देखा है, न किसी यंग भाई बहनों को देखा है मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर। इतनी हमारी अवधेश दीदी सेवाएं करती हैं, कभी थकती नहीं है वो, कभी बैठती नहीं है। आज इधर, कल उधर, परसों इधर, कभी भी नहीं थकती हैं वो। इतना सफ़र करती हैं, हम भी नहीं करते इतना सफ़र जितनी हमारी अवधेश दीदी सफ़र करती हैं। सब जगह सेवाएं करती हैं, पूरे जोन के अंदर सेवाएं करती हैं और दूसरी जगह भी जाती हैं और भी जोन के लोग बुलाते हैं तो उनकी भी दीदी हमारी बहुत सेवाएं करती हैं जाके, और उनके जगह जगह जाके प्रोग्राम करती हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं सुनीता सिंगल, मेरी बेटी ने मुझको ज्ञान में निकाला है। पूर्वा बहन इस ज्ञान में काफ़ी दिन से चल रही हैं। अवधेश दीदी से, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पालना इतनी अच्छी है कि जब से मैं इस ज्ञान में आई हूँ मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा है और मेरे परिवार को भी अच्छा लगने लगा। जब से उसको ये रास्ता मिला है शिव बाबा का, तब से वो बहुत खुश है अपने जीवन में। और सब बहनों की और सब दीदियों की उसको इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआएं हैं। और हम माता पिता की भी, हम भी उसको इतना आशीर्वाद देते हैं कि वो बच्ची आगे बढ़े रात और दिन। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है पूर्वा सिंघल और मैं आगरा से बिलोंग करते हैं। आगरा में मुझे आदरणीय सत्य दादी जी के द्वारा ज्ञान मिला। उसके बाद मुझको भोपाल आने का अवसर मिला और भोपाल आने के बाद आदरणीय अवधेश दीदी जी, जोनल डायरेक्टर भोपाल जोन की, उनकी मुझे आज पालना लेते हुए 15 साल हो गए हैं। उनकी पालना में इतना असर कि मुझको उनकी पालना ने बाबा का पक्का बच्चा बना दिया।
जैसे ही उनको देखते हैं ऐसा लगता है कि वास्तव में वो नहीं, बाबा हमसे मिलन मना रहा है। अवधेश बहन जी के द्वारा उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह पालना दी, मुझे खाना खिलाना, मेरे को अपने साथ सेवाओं पर ले जाना, मेरी विशेषताओं को जानकर मुझे उसी हिसाब से सेवाएं देना, और उन्होंने मुझे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया और बाबा के करीब इतना ला दिया कि आज उन्होंने मुझे बाबा का सेंटर खोलने के निमित्त बनाया। भोपाल में ही रातीगढ़ पीस पैलेस सेंटर संभाल रहे हैं और उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि तुम्हें ये बाबा की सेवा करनी है। और जो बहन जी ने कहा उसको हाजी हुजूर करते हुए मैंने वो सेवाएं संभाली और आज मैं 10 साल से पीस पैलेस रातीगढ़ सेंटर की सेवाएं संभाल रहे हैं। और बड़ी बहन जी पास ना होते हुए भी दूर रहकर भी मुझे अपनी पालना दे रही हैं, और जब भी उनसे मिलना होता है, जब भी वो बुलाती हैं, हाजी का पाठ पक्का है। उनकी पलकों में और उनके प्यार में, उनकी ऐसा लगता है जैसे उनकी गोद में पल रहे हैं हम। जैसे कहते हैं ना कि मम्मा और ब्रह्मा बाबा की गोद में जो बच्चे थे उन्होंने खूब पालना ली, आज हमें भी ऐसा लगता है कि अवधेश दीदी जी के द्वारा हमें मम्मा जैसी पालना की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमें साक्षात मम्मा पालना दे रही है। उनकी निर्माणचित होना, उनके अंदर नम्रता, बच्चों को प्यार देना, ऐसा लगता है वो प्रेम की देवी हैं। हर बच्चे को, गिरे हुए बच्चे को भी वो उठा लेती हैं। जिसमें 99 कमी और जिसमें एक विशेषता है, वो उस एक विशेषता को देखकर अपने उस बच्चे को आगे बढ़ा लेती हैं। उन्होंने मेरे अंदर, मुझे आत्मा के अंदर विशेषता देखी और मुझे बाबा का बच्चा बनाकर मुझे ऐसी सेवाएं दी कि आज मैं उनके द्वारा कही हुई सेवाएं संभाल रहे हैं। संभालने के लिए तो बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला शिव बाबा है, लेकिन निमित्त उन्होंने मुझे बनाया। ये उनकी, मेरे लिए ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लायक समझा। और ये बाबा की मेरे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने भी मुझे ऐसा समझा कि आज मैं शिव बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। और मेरी इच्छा है अंतिम सांस तक मैं बड़ी बहन जी और शिव बाबा की सेवा करते रहें। जो बहन जी कहें, जहाँ कहें, जैसे कहें, मैं हाजिर हूँ। और आदरणीय अवधेश बहन जी को एक बार और 1000 बार और लास्ट समय तक कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मुझे बाबा का बनाया, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। मेरा नाम बीके संध्या, बड़ी बहन जी की पालना 2010 से ले रही हूँ। और बाबा के घर आने के बाद भोपाल में दीदी ने मुझे रातीगढ़ सेंटर में निमित्त बनाया और बाबा के घर की सेवाएं निर्विघ्न चल रही हैं। अभी बाबा के भवन के लिए ज़मीन डोनेशन में मिली और अभी फ़िलहाल 2 सेंटर चल रहे हैं जो कि बहुत निर्विघ्न सेवाएं हैं और उसमें भाई बहनों का बहुत सहयोग है। बड़ी बहन जी से जो कुछ सीखा उसी अनुसार अभी तक पालनाएं दे रहे हैं। जो उनसे सीखकर आज तक हमने लिया, उनके साथ का अनुभव अलग है। बहनें बहुत सारी मिली, दीदियाँ भी बहुत मिली, परंतु जो अनुभव बड़ी बहन जी के साथ का है वो किसी और दीदी के साथ में नहीं। वो वात्सल्य की धनी हैं, ममतामयी हैं, माँ की तरह पालना देती हैं। कभी हमें ये अनुभव नहीं हुआ कि हम अपनी माँ से अलग हैं। ऐसी ममतामयी माँ जैसी पालना, दादियों की पालना हमें बड़ी बहन जी से मिली और वही पालना देने का हम प्रयास करते हैं और उसी पालना के अनुसार आज तक सेवाएं कर रहे हैं और सेवाओं का रिजल्ट बहुत अच्छा है। लौकिक पढ़ाई गांव में हुई, होशंगाबाद के पास सिवनी मालवा तहसील है और एक छोटे से गांव में परमात्मा के दिव्य संदेश के निमित्त मैं आत्मा निकली, जहां पढ़ाई के बाद 12th के बाद बाबा का परिचय मिला और उसके बाद बाबा की सेवाएं शुरू करी। बाबा की सेवाओं में लौकिक जीवन के साथ साथ अलौकिक जीवन में भी बहुत सहयोग मिला। लौकिक जीवन में तो भक्ति बहुत की और परमात्मा शिव को पाने के लिए उस समय भी एक चाह थी
कि भगवान कैसा होता है, उससे मिलना चाहिए, परंतु भक्ति में इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं था। फिर भी 4 बजे से उठकर शिव बाबा पर लोटी चढ़ाते थे, सवेरे सवेरे जागते थे और बहुत भजन कीर्तन, बहुत भक्ति की, बहुत व्रत किए। सप्ताह में कोई एक ही दिन ऐसा होता था जिस दिन भूखे ना रहे हों। तब जाके एक दिन सबसे पहले पर्चा मिला जिसमें लिखा शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। बस यही बात मेरे मन में बैठ गई कि ऐसा कौन सा भगवान है जो अलग अलग कहता है कि ईश्वर अलग है। बस यही रहस्य जानने के लिए बाबा के घर आई। और पहले दिन जब बाबा के घर आए, सविता दीदी ने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया 2 से 3 मिनट। आत्मा ऐसी होती है। उसके बाद थोड़ा सा गुणों का परिचय दिया और सीधा दीदी ने मुझे योग में बिठा दिया। योग में उन्होंने कमेंट्री कराई कि मैं आत्मा उड़कर जा रही हूँ। तो मुझे फील हुआ कि मैं एक गोले के अंदर बैठी हूँ और उड़ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गई तो किसी ने गेट खटखटाया और दीदी कुछ क्षणों में उठ करके गेट खोलने चली गई, पर मैं ऊपर ही रह गई। और ऐसे ही दीदी ने कहा हो गया, कल आना। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई कि एक दिन में जब ये लोग ऊपर उड़ा सकते हैं तो वहाँ जाने से क्या नहीं होगा। बस वह अनुभव मेरा पहला अनुभव था और उसके साथ मैं बाबा के घर जाने लगी। परंतु गांव से 7-8 किलोमीटर दूर था सिवनी मालवा का सेंटर, इसलिए फिर मैं बाबा के घर से एक मुरली लेकर गई और उस एक मुरली को मैंने दिन में 10 बार पढ़ना होता था। 3 महीने तक मैंने एक ही मुरली पढ़ी और वो अव्यक्त वाणी थी, ये मुझे पता नहीं था, पर मैं उसे जब भी पढ़ती थी तो बड़ा अच्छा अनुभव होता था। हर बार लगता था कुछ नया सीखने को मिल रहा है और वो मुरली मेरे ब्रह्मा कुमारी जीवन का आधार बन गई। उसी मुरली में बाबा ने कहा कि एक समय आएगा जब ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि के लिए लोग लाइन लगाएंगे। बस वही बात मेरी बुद्धि में बैठ गई कि जीवन हो तो ऐसा हो जहाँ संसार दर्शन के लिए तरसता हो। यही बात घर कर गई और मैं बाबा के घर आने के लिए, बाबा के पास आने के लिए तपस्या करने लगी। दिन और रात एक ही लगन थी, बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है। और बाबा के घर आने के बाद मेरे जीवन के क्या कहने, हर कदम में जैसे बाबा हाथ पकड़कर चला रहा है। बहुत प्यारे अनुभव बाबा से हुए। बाबा से दिल का रिश्ता ऐसा हुआ, सबसे पहले बाबा से मुझे फ्रेंड का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। मैं हर अपने दिल की बात बाबा को सुनाती हूँ। आती हूँ तो भी बाबा में आ गई, कहीं जाती हूँ तो बाबा में जा रही हूँ, खाती हूँ तो बाबा के साथ खाती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते। कई बार मैं सेंटरों पर अकेली रही तो जैसे कि बाबा मुझे आवाज़ लगा के कहते थे बच्ची मैं हूँ ना, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती थी। अभी भी जो नया सेंटर खुला, एक माता को लेकर मैं रहती हूँ, लेकिन घर में चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे बाबा घूम रहा है और बार बार कहता है बच्ची मैं हूँ ना। और वो सेंटर आज बहुत संपन्न है। उसे देखकर जो भी देखता है तो कहता है पता नहीं कितने सालों से भरा हुआ सेंटर लगता है। भाई बहन भी उतने ही और संपन्नता भी उतनी ही। बाबा को शुक्रिया है, दीदी को भी शुक्रिया है, हम जींस बहनों को भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम परमादरणीय हमारे शिव बाबा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत करती हूँ कि परमात्मा ने मुझे ये जीवन में, उन्होंने मुझे चूज़ किया। मैं इस ज्ञान में 2000 में आई हूँ और मेरी पूरी फैमिली चलती है ज्ञान में, और मुझे इस ज्ञान में प्रेरित करने के लिए मेरे फादर ने इंस्पायर किया कि बच्चे कोर्स करो। हमने कोर्स किया और बहुत अच्छा लगा। कोर्स में सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि भक्ति में अभी तक सुनते आते थे कि आप जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं या जो भी आपके उसमें अच्छा नहीं है तो आप अगले जन्म में वही बनते हैं, ऐसा सुन रखा था हमने। तो ये भी आता था लाइफ में कि नहीं, किसी भी चीज़ से, किसी भी जीव जंतु से हमें घृणा नहीं करनी है, नहीं तो हम अगले जन्म में यही बनेंगे। लेकिन जब हम ज्ञान में आए और हमने 7 डेज का कोर्स किया तो कोर्स में जब ये बताया कि आप जैसा बीज वैसा फल, तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और लाइफ का एम हमारा ये था कि हमको कुछ अलग से करना है, सिंपल लाइफ नहीं जीनी है, पर क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा था।
पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो गोल था कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन तबीयत कुछ ऊपर नीचे रहती थी। फिर हम 2004 में जब हम माउंट आबू गए हैं, वहाँ से ही हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, वहाँ से आने के बाद वो फिर प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं। इससे हमारे पेरेंट्स को और निश्चय हो गया कि हाँ, परमात्मा इस तरह पर आए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं 2004 में मधुबन गई हूँ, तो वहाँ धरनी में जैसे ही मैंने पैर रखा तो ऑटोमेटिक मेरे आँखों से आंसू बहने लगे, जबकि मन में ये चल रहा है यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर ऐसा क्यों हो रहा है। एक पिता की अनुभूति, एक अपनेपन की, कि हाँ, मैं भगवान के घर में नहीं, अपने पिता के घर में आई हूँ। बहुत अच्छे से, इतना अच्छा अनुभव था बाबा के घर में कि लगता था कि हाँ, जो ढूंढ रहे थे, जो सर्च कर रहे थे, वो यहाँ है। इतना अच्छा परिवार, ईश्वरीय परिवार हमें मिला। इतने अच्छे बाबा के बच्चे। इस दुनिया में भी ऐसी दुनिया है जहाँ सब हंस ही हंस नज़र आते हैं। बाबा के कमरे में गई, बाबा से रो रिहान किया, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। ये लगता था कि हाँ, सोचते थे कुछ अलग करना है, लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आता था। पर जब ये ज्ञान में आए तो लगा हाँ, समाज सेवा करनी है। कितनी दुनिया दुखी है, अशांत है, उनको हम कैसे सहयोग करें, सहयोगी बनाएं, उनका जीवन हम कैसे परिवर्तन करें। तो परमात्मा ने इसके लिए मुझे चुना है। इसके लिए परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी लौकिक पढ़ाई में मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर मैंने एमबीए भी किया है वैल्यू एजुकेशन से, और कंप्लीट मैंने यहीं पर किया है। और वर्तमान समय मैं राजयोग भवन में अपनी सेवाएं दे रही हूँ निमित्त बनकर। हमारी बड़ी बहन जी हैं, अवधेश बहन जी, ममता मई, ममता की मूर्त हैं। वो शब्द नहीं है मेरे पास कि वो इतनी अच्छी से पालना देती हैं। एक माँ क्या पालना देगी, जो बड़ी बहन जी पालना देती हैं हमारे, बहुत प्यार से, एक बच्चे की तरह। हर लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रखती हैं, और उन्हीं के प्यार में और लॉ में आज हमारा जीवन ऐसा बना है कि उन्होंने इतनी अच्छी पालना दी कि आज हम भी दूसरों को जीवन परिवर्तन करने में सहयोगी बन रहे हैं। परमात्मा का परिचय जन जन तक देने में सहयोगी बने हैं। हमारे जीवन का और बहन जी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे जीवन में। उन्हों की पालना से ही हम ऐसा बन पाए, और जीवन हमारा बहुत धन्य धन्य हो गया जो हमें ऐसे बड़ी बहन जी मिली। आज भी हम उन्हीं के सानिध्य में सेवाएं दे रहे हैं, और उनका जो हाँ जी का पार्ट पक्का है। बहन जी जो भी कहते हैं हम उसमें हाँ जी का पार्ट पूरी तरह प्ले करते हैं, जिससे बहन जी की दुआएं भी और बहन जी की जो आशाएं हैं, बाबा की जो आशाएं हैं, हम उनको पूरा करने में पूरा अपना देते हैं योगदान। ओम शांति। ओम शांति। नीरज डॉक्टर श्याम मित्तल जी ने मुझे ज्ञान में निकाला। हम बाबा के बने। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के वो 10 साल हेड रह चुके हैं, और अपनी आदरणीय अवधेश दीदी जी का बहुत प्यार मिला, बिल्कुल माँ जैसा। एक बार मुझे उनके साथ मधुबन जाने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं है दीदी की महिमा के लिए, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे अनुभव हुई, दीदी जी बोली कि देखते हैं, दादी जानकी जी की दाढ़ का ऑपरेशन हुआ था कि वो लंदन से आ रहे थे, कि देखते हैं किन किन आत्माओं का संकल्प है उनसे मिलने का। तो सबसे पहले बाबा ने मेरा ही हाथ उठाया, तो दादी जी आ गए पीस पैलेस में। वहाँ पर हम मिले, निर्मला शांता दादी जी से मिले, और ब्रजमोहन सिंघल भाई साहब हैं, उनसे भी मिले। मधुबन जाकर बहुत अच्छा लगा। ये पता ही नहीं चला कि हम कहाँ आ गए हैं। स्वर्ग से भी बढ़कर था वो अनुभव हमारे लिए। उनकी पालना में जो एक बार आ गया वो बाबा का बन गया। और लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। और पूर्वा बहन मेरी लौकिक बहन हैं, जो आज निमित्त बनी हैं बाबा की सेवा के। संध्या बहन जी, मेरे मम्मी पापा जी भी ज्ञान में चलते हैं। दोनों बेटी भी बाबा को मानती हैं, योग करती हैं। मेरी युगल भी सहयोगी हैं, मेरा बेटा भी।
और ये सब जब आगरा बड़ी बहन जी आए थे, अवधेश बहन जी, उन्हीं के प्यार और पालना का हम सबको वो मिला। और हापुड़ की सत्या बहन जी जो बाबा की गोद ले चुकी हैं, उनसे भी हमें बहुत प्यार और पालना मिली। और तिलकवा डॉक्टर श्याम मित्तल जी और रुक्मणी दीदी जी जो इकोनॉमिक्स की टीचर भी रही हैं, उन्होंने कहा कि मीठे बच्चे तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, कभी भी अपने मान और शान को प्रज्वलित करने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जिस दिन से बाबा के बने बहुत सारे पेपर आए बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन एक मन में यही था कि बाबा, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि अपने हम जिन्स को भी मतलब अपने जैसा बनाओ, बाबा जैसा बनाओ, बाबा का ज्ञान सुनाओ। तो आज यही खुशी है कि बाबा के प्यार और विश्वास से धीरे धीरे पूरा परिवार बाबा का बन गया और निमित्त बनाया बाबा ने। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वैसे 2 फूल दिए हैं कन्या बाबा ने, अगर वो बाबा की बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कोई नहीं होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कन्या जब ज्ञान में आती है तो वो 7 कुलों का उद्धार करती है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ और मेरी यही विनती है आज भी और आगे भी इसी तरह से अवधेश बहन जी का प्यार, विश्वास, हमें वो भासना मिलती रहे, हमें बाबा की प्रत्यक्षता उनसे मिलती है। उनके पास जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम बाबा से मिल रहे हैं। ओम शांति। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, आपके पालना पाके धन्य धन्य हुआ, आपकी पालना पाके धन्य जीवन हुआ हमारा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। वाह बाप दादा वाह, वाह अवधेश दीदी, आपका जीवन गाथा पढ़कर सभी धन्य धन्य हुआ।